हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। आपका स्वागत है ऑल स्टीज 630 में। तो आज हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं चक्रवर्ती ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं। तो अगर आप मैथ में बिल्कुल कमज़ोर हैं और आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना नहीं आता है तो आज हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से सिखाएंगे कि चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालना है। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पर बोला गया है, क्वेश्चन मेरा है ये पहला। इसमें बोला गया है 3,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, तो क्या है इसमें कि हमें ज्ञात करना है क्या, चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ज्ञात करना है, तो चक्रवर्ती ब्याज कैसे ज्ञात होगा। तो आप सब लोग यहाँ पर सूत्र जान लेते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ हम लिखते हैं हल। तो सबसे पहले इसके सूत्र सूत्र यहाँ पर दो सूत्र याद होने चाहिए। पहला सूत्र है ए बराबर पी कोष्टक में 1+r/100 और पूरे के घात में n। ठीक है, ये होता है। और दूसरा आपको कौन सा याद होना चाहिए, यहाँ पर दूसरा आपको याद होना चाहिए चक्रवृद्धि 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 ब्याज बराबर ब्याज, मैं नीचे लिख रहा हूँ इसको, ब्याज बराबर बराबर ए माइनस पी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे ये मैंने सूत्र बताए हैं, इन सूत्रों को क्या आपने पता है, जैसे ये ए क्या है, पी क्या है, आर क्या है, ये 100 क्या है, इनको कैसे पता चलेगा। तो आई होप इसको समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ए पी क्यू इनको भी समझ लेते हैं, इनमें क्या क्या दे रखा है, मतलब ए को क्या बोलते हैं, पी को क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं ए बराबर होता है आपका मिश्रधन। क्या होता है, मिश्रधन मिश्रधन मिर्स, ये मिर्स ऐसे लिखेंगे, मिर्स धन। ठीक है, मिर्स धन, इसे हम अभी इंग्लिश में भी बताएंगे आपको, सबसे पहले हिंदी लिख देते हैं। और पी बराबर होता है आपका क्या, मूलधन। ठीक है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपको नोट करते जाना है हमारे साथ। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है यार, मूलधन। ठीक, और इसके बाद आर को हम बोलते हैं दर, आर बराबर होता है दर। ठीक है, और टी बराबर होता है हमारा समय, टी बराबर होता है यहाँ पर समय। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसको क्या बोलते हैं। अब इनकी इंग्लिश जान लेते हैं, तो इंग्लिश हम जानेंगे थोड़े अलग कलर से। ठीक है, या और कलर कोई इसको ही ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इंग्लिश इसकी लिख लेते हैं। तो इनकी इंग्लिश क्या होगी, देखिए, मिश्र धन को हम बोलते हैं अमाउंट, तो यहाँ पर बोलेंगे AMOUNT, अमाउंट। ठीक है, अब अमाउंट हो गया। ठीक है, अब मूलधन को हम पी से लिखते हैं, तो पी बराबर क्या होगा, मूलधन है। ठीक है, तो मूलधन को हम क्या बोलते हैं, मूलधन को हम बोलते हैं PR, प्रिंसिपल बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग होती है PRINCIPAL, PAL, प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। ठीक, और दर को आप बोलते हैं रेट, RATE। अरे यार, आज पेन थोड़ी सही नहीं चल रही है ना, RATE। ठीक है, रेट। ठीक, इसको, अब यहाँ पर इतना आपने समझ लिया कि इसको बोलते हैं। ठीक है, टी बराबर आपका समय होता है हमेशा, और या फिर एन, इसको टी से भी दर्शाते हैं, और एक चिन्ह और यहाँ पर ले लो, या फिर इसको एन से भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, एन और टी दोनों से इसको दर्शाते हैं। ठीक है, एन और टी से इसको दर्शाते हैं। अब एक सूत्र आपको और पता होना चाहिए, सी आई बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि। क्या होता है, चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज, इसको बोलते हैं CI ब्याज। ठीक, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं यहाँ पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट, COMPOUND, कंपाउंड इंटरेस्ट, INTEREST।
REST, क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, इसको थोड़ा इधर कर लें, EST, INTEREST, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज इसको हम बोलते हैं। तो आई होप आपने इतना सब समझा है कि कैसे कैसे, ठीक है। इसको इसको IC से भी डिनोट करते हैं, तो ये आपने समझ लिया, इतना चीज़ आपने जान लिया, ठीक है। तो इतना आपने सब कुछ जान लिया है। तो अब यहाँ पर आप सारा चीज़ जाएंगे, ए आपका क्या है, मिश्र धन, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो जो चीज़ दे रखी है वो मैं यहाँ पर इसको लिखूंगा, ठीक है। ये तो इसको बराबर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जो भी लिखना है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये क्या होगा यहाँ पर, P बराबर क्या है, मूलधन है, ये P बराबर है यहाँ पर मूलधन, ठीक है, ठीक है। ये तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, ये P बराबर जो है ये 3000 रुपया है मूलधन, ठीक है। और 10% वार्षिक वर्ग, ये क्या है, आपकी वार्षिक दर है। तो दर है, दर को हम R से दर्शाते हैं, और यहाँ पर वार्षिक है, ठीक। और N दर की दर है, ठीक। और 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, 2 वर्ष मतलब समय दे रखा है, ठीक है। सब चीज़ें आपको बता दी, तो उसको हम नीचे आराम से लिख लेते हैं, इसको क्या चीज़ किससे दे रखी है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं पहले। P बराबर क्या है यहाँ पर आप हल लिखिए, इसका हल यहाँ पर होगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ गया, P बराबर आपका आ गया यहाँ पर 3000, P बराबर आया 1, 3000, 1, 2, 3, ठीक है, 3000 रुपया RS, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर लिखो R बराबर क्या है यहाँ पर 10%, ठीक है। तो 10% आ गया, ये तो आपका P है, ठीक है। अब यहाँ पर N बराबर क्या है, N बराबर आपका 2 वर्ष, ठीक। N बराबर आपका 2 वर्ष, 2 वर्ष। और अभी हम यहाँ पर लिखेंगे सूत्र क्या था, A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटा 100, ठीक। और N, लेकिन हम लोग कुछ कहेंगे कि चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, A निकालना पड़ेगा। A क्या है हमारा, A अभी मैंने बताया आपको मिश्र धन है, ठीक है। तो ये जो आप मेरे पास केवल अभी इतने मान है, A का मान नहीं है, इसलिए मैं भी डायरेक्ट चक्रवर्ती ब्याज नहीं निकाल सकता, ठीक है। तो चलिए इसको पहले निकाल लेते हैं। तो इनकी जगह पर इनको सारा लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, A बराबर A की जगह पर A लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। P का मान है मेरे पास 3000, तो यहाँ पर 3000 लिख दो, ठीक। अब 1 का मान 1 और R का मान है मेरे पास 10 और नीचे बटे 100 लिख दो, और N का मान है 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक है। अब इसको हल जब करेंगे तो हल कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये जो कोष्टक है, ये जो कोष्टक लगा हुआ है, इस कोष्टक के अंदर वाला सबसे पहले हल करेंगे, उसके बाद दूसरा कुछ हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A बराबर 3000, ठीक, जैसा था वैसा ही लिख लिया। अब जो कोष्टक लगा के इसको हल करेंगे, 2 घात लगा ली, ठीक। अंदर वाले को हल करेंगे तो 1 लिख लिया, और प्लस में, तो यहाँ से भिन्न है, तो इसको बटे ऊपर ये, ठीक है। तो इसको हल कैसे करेंगे, देखिए इसको लिख लिए 10/100, 10/100 काट के छोटा करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 100 भिन्न है, हम काट देंगे, छोटा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 काट दो, ठीक है, लेकिन बड़ा हो जाएगा इसलिए काट देंगे यहाँ पर। तो 1 0 काट देंगे, तो क्या कटेगा, 0 से 0 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा, कितना आएगा, ये आ जाएगा 1/10 यहाँ पर। तो वही हम इसका मान यहाँ पर लिख देंगे। तो लिखिए यहाँ पर 1/10, कितना लिखेंगे, 1/10, ठीक है। तो 1/10 मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब हम क्या लिखेंगे इसके, ठीक है, 1/10 लिख दिया, ठीक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके आगे आगे करेंगे हम, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके आगे हम करेंगे ये, अब इसमें करेंगे इसका गुणा, ये जो दिखाई दे रहा है 10, 10 एकम 10 और एक 11, तो आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 11/10, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 11/10, ठीक। तो चलिए फिर से लिखते हैं। तो A बराबर 3000, ये आ जाएगा 11/10, ठीक।
ये जो भिन्न का जोड़ होता है, देखिए इसको मैं अलग से और समझा देता हूँ कैसे हल करेंगे। जैसे 1 प्लस 1/10 लिखा हुआ है डायरेक्ट, तो ये क्या करते हैं, ये नीचे भिन्न होता है हो जाती है, इसमें 1 लिखेंगे। अब 10 एलसीएम आ जाएगा, तो इसको मैं सॉल्व करके ही बता दे रहा हूँ। ये हो जाएगा, तो इसमें 1 का 1 कर देंगे और प्लस हो जाएगा ये, तो 10 का 10 है, तो ऊपर जो 1 है वो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11/10। देखिए वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है इसको डायरेक्टली, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने आपको करके भी समझा दी और वैसे भी समझा दी, दोनों तरीका से मैंने समझा दी कि कैसे आपको करनी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, हम इसको घात को खोल रहे हैं। ये जो घात दिखाई दे रही है, इस घात को हम यहाँ पर खोल के लिख रहे हैं। खोल के कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर ये लिखेंगे 3000, 1 2 ठीक है। अब इसका गुणा लगा देंगे, यहाँ पर करेंगे 11/10 और गुणा 11/10, ठीक है। ये हो गया, 2 बार मैंने खोल दिया, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पर ए बराबर होगा, ये सारी तो गुणा में है। अब गुणा में तो ये जो संख्या दिखाई दे रही है आपको ऊपर वाली, मैं अलग पेन से ले रहा हूँ इसमें, ये जो ऊपर वाली संख्या दिखाई दे रही है ये आपकी अंश है और नीचे वाला हर है। तो हर की जगह लिखेंगे, अंश की जगह लिखेंगे। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 3000 गुणा 11 और गुणा 11, ठीक। और नीचे करेंगे 10 गुणा 10, ठीक है। और इसको काटेंगे कैसे, बहुत आसान है। देखिए, एक शून्य से आप शून्य वाला काट दो, एक शून्य से एक शून्य काट दो, तो जब ऊपर बचा कितना है, तो ऊपर जितना बचा है वही आपको लिखना है। तो यहाँ पर बचा कितना है, ए बराबर बचेगा यहाँ पर, ये आएगा 30, और 30 गुणा 1, 11 गुणा 11, ठीक। अब इसके नीचे आप चाहे 1 लगा दो या ना लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप चाहें तो हटा भी सकते हैं और चाहें तो आप लगा भी रहने दें, इसका कोई महत्व नहीं है नीचे में, ठीक है। तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। तो अब ए बराबर, अब इसका इनको गुणा करना है, तो सबसे पहले हम गुणा किसका करेंगे, 11 गुणा करेंगे 30। अब 11 और 11 का अलग हम गुणा कर ले रहे हैं। तो देखिए 11 और 11 का यहाँ पर गुणा करिए तो कितना आएगा, देखिए बहुत आराम से मेरे करेंगे। अब 1 का 1 में 1, 1 का 1 में 1 गुणा करो, फिर से करोगे 1 का 1 में, तो 1 और 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 1, 121। कितना आ गया यहाँ पर, यहाँ पर आ गया 121, ठीक। ये मैं आपको एकदम क्लियर बता रहा हूँ गुणा कर करके। तो यहाँ हो जाएगा 121। अब 121 में आप गुणा करेंगे इसका, 121 में इसका गुणा करो तो कितना आएगा, ठीक है। तो इसको गुणा करना है, तो यहाँ पर ए बराबर, इसका मैं या तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ। तो डायरेक्ट में इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर कितना आएगा टोटल, यहाँ पर इसका गुणा करोगे तो 36 30 कितना आएगा। यहाँ पर मैंने आपको 36 कैलकुलेटर से कर लिया है, 36 और 30। और चाहे तो आप गुणा आप डोर आराम से कर सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको करना ठीक लगे। चाहे तो दोनों टच से आप कर सकते हो गुणा, ठीक है। तो अब आपको निकालना है क्या, चक्रवर्ती ब्याज। तो इसको कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको और बता दूं, मिश्र धन से मूलधन हमेशा बड़ा ही आएगा, ठीक है। जब ये रुपया में है तो इसको भी हम रुपये में लिखेंगे, ठीक है। तो रुपया में लिखना है, कितना लिखना है, रुपया में लिखना है, ठीक है। तो रुपया में लिखो इसको, ठीक है, ये आराम से, ठीक, इसको रुपया में लिख लो। तो इसका जो चक्रवर्ती ब्याज निकलेगा वो यहाँ पर क्या निकलेगा, देखिए चक्रवर्ती ब्याज बराबर भी मैंने सूत्र बताया था, चक्र में आधा ही अच्छा नाम लिख रहा हूँ उसका, ठीक है, आप समझ जाना, चक्र, ठीक, ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज बराबर मैंने बताया था अभी, मूल मिश्र धन माइनस मूलधन। तो यहाँ पर कितना हुआ, ये 3630 माइनस 3000, ठीक है, ये हो गया। तो इसमें से माइनस कर दो, कितना आएगा, ये 630 रुपया। ये आपका चक्रवर्ती ब्याज निकल आया 2 वर्ष का, ये आंसर। तो आई होप आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ में, ठीक है।